हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल बेसिकली आप ही को पता होगा कि अभी एक विषय चर्चा में चल रहा है कि गवर्नमेंट ने E20, E85 लॉन्च करने के बारे में सोच लिया है, जबकि हमारी गाड़ी उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं है। इससे क्या-क्या इम्पैक्ट आएगा और एथेनॉल बेसिकली होता क्या है और कैसे ये गाड़ियों को डैमेज करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एथेनॉल को बेसिकली एथिल अल्कोहल या शुद्ध शराब कहा जा सकता है। इसे खासकर गन्ना, मक्का, टूटे चावल से बनाया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं इस पे कंट्रोवर्सीज़ क्या-क्या चल रही हैं। पहली तो ये कि ये 1 लीटर बनाने के लिए 1700 लीटर पानी चाहिए होता है। दूसरी ये कि ये गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। तो इन पे हम वन बाय वन चर्चा करेंगे, ओके? सो बेसिकली 1 लीटर एथेनॉल को फैक्ट्री में बनाने के लिए 1 से 6 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फ्रॉम लाइक जब हम फसल को बोते हैं, उसके बाद जब हम काटते हैं प्लस फैक्ट्री में 1 लीटर एथेनॉल बनाते हैं, तो ओवरऑल अगर हम प्रोसेस की बात करें, उसमें जो पानी की आवश्यकता होती है, वो लगभग 1000 लीटर से लेकर के 11,000 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है, जो कि फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पानी की आवश्यकता, तो चावल की खेती में होती है। तो चावल के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगभग 11,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 लीटर एथेनॉल बनाने तक के प्रोसेस में। अगर हम बात करें मक्के की, तो मक्के में लगभग 4500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है 1 लीटर एथेनॉल बनने तक। और अगर हम बात करें गन्ने की, तो गन्ने में 1600-1700 लीटर तक की पानी की आवश्यकता होती है 1 लीटर एथेनॉल बनने तक। तो अभी की जो डिस्टिलरीज़ हैं, वो बेसिकली गन्ने का इस्तेमाल कर रही हैं एथेनॉल बनाने में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पानी की जो 98% खपत है, वो खेती के दौरान ही हो रही है। अगर हम इसकी हानियों की बात करें, तो आप देखोगे इसकी मास प्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी एथेनॉल की, क्योंकि अगर 85% ऐसे जैसे कि वो कह रहे हैं कि 85% एथेनॉल का यूज़ करेंगे पेट्रोल मिक्स करके, तो उस कंडीशन में मास प्रोडक्शन एथेनॉल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँगी। फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँगी, तो मतलब आप देखोगे कि उनकी जो डिस्टिलरी होती है, उसमें खोई निकलती है। अगर गन्ने की खोई जो होती है, जो गन्ने का बचा हुआ पार्ट होता है, लाइक और आपने गन्ने का रस निकाला, उसके बाद में जो पार्ट बचता है, जो कचरा बचता है, उसे खोई बोलते हैं। तो उसे वो जला करके दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर बॉयलर में, मतलब गन्ने को बॉयल करने के लिए, चीनी बनाने के लिए बेसिकली मतलब आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उससे जो राख निकलती है, वो उड़-उड़ के दूसरी जगह पे जाती है। तो आपने रिसेंटली वीडियोज़ देखे होंगे कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, राख आ रही है और काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी परेशानी ये है कि इसका मास प्रोडक्शन केवल ये फैक्ट्रियों के थ्रू नहीं होगा, बल्कि मास प्रोडक्शन में मतलब खेती वाले लोग भी इन्वॉल्व होंगे, और वो बहुत ज़्यादा इसकी मतलब खेती करेंगे। गन्ने की खेती और चावल की खेती और मक्के की खेती, बेसिकली गन्ने की खेती पे काम होगा, क्योंकि गन्ने से प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 1600-1700 लीटर पानी चाहिए होता है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में। तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में अगर 1700 लीटर पानी चाहिए, तो इसका प्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ा, तो पानी की कमी सिंपल सी बात होनी ही होनी है। और उस पानी को सींचने का तरीका क्या-क्या है? सींचने का तरीका है इलेक्ट्रिसिटी और जनरल ट्यूबवेल्स हो गए, या नदियाँ हो गईं और तालाब हो गए। सो उसके लिए वो क्या करेंगे, सिंचाई के लिए बेसिकली अगर वो डीज़ल इंजन का यूज़ करते हैं, तो डीज़ल की खपत ज़्यादा बढ़ जानी है, ठीक? तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की मतलब खपत ज़्यादा बढ़ जानी है, और ज़मीन के अंदर का पानी, वो भी वाटर लेवल भी कम हो जाएगा, और नदियों के किनारे जो खेत हैं, वो भी नदियों को भी सुखा दिया जाएगा। अब हम जान लेते हैं गाड़ियों के नुकसान के बारे में। गाड़ियों के इंजन पे क्या असर पड़ेगा, और गाड़ियों के जो फ्यूल टैंक होते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो गाड़ियाँ केवल पेट्रोल इंजन सपोर्ट करती हैं, लाइक जिनमें केवल पेट्रोल इंजन है, वो उनमें 1 ग्राम पेट्रोल को जलने के लिए लगभग 14.7 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एथेनॉल इसमें मिक्स करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि एथेनॉल में ऑलरेडी 34% ऑक्सीजन होता है, जो कि जब इंजन में जाता है, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। इसमें मतलब हवा की मात्रा को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, जिससे और एथेनॉल में एक और प्रॉब्लम होती है, इसमें जो बर्निंग पावर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो देखा जाए, तो अगर हम पुरानी गाड़ियों की बात करें, तो जो कि E20, E10 के लिए ट्यून नहीं थे, ठीक है? तो उनमें क्या होगा बेसिकली, जैसे मान लीजिए हम 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल को सैंड कर रहे हैं इंजन में, मतलब इंजन को बर्न करने के लिए, इंजन को एनर्जी देने के लिए।
ठीक है? लेकिन अगर हम एथेनॉल को यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मे बी डेढ़ लीटर हमें एथेनॉल को भेजना पड़ेगा इंजन में। बट हमारा जो इंजन है वो ऑलरेडी 1 लीटर पेट्रोल के लिए ट्यून्ड है, तो वो एथेनॉल को भी एज़ अ पेट्रोल ट्रीट करेगा और उतना ही पेट्रोल मतलब एथेनॉल को भेजेगा, जो कि सफिशिएंट नहीं है इंजन के लिए, उतनी पावर जनरेट करने के लिए। तो हमारे इंजन होंगे वो लीन हो जाएँगे। ऐसे इंजन जब एथेनॉल पे चल रहे होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा के बढ़ने से उनमें आग का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। आग का फ्लो बढ़ने से उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो कि इंजन हमारे उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं होते। अगर हम एथेनॉल की बात करें तो लगभग 2000 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिससे हीट अप होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो एग्ज़ॉस्ट वाल्व होते हैं वो रैप्ड हो जाते हैं और पिस्टन जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और स्पार्क प्लग मेल्ट हो जाते हैं। एथेनॉल की एक और प्रॉपर्टी है कि ये एयर से वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है। एयर से वाटर एब्ज़ॉर्ब करने से क्या होता है कि ये जितने भी फ्यूल टैंक से रिलेटेड थिंग्स हैं, जिससे कि हॉसेस हो गए, गैस्केट पाइप्स हो गए और जैसे कि एक गंदगी आप देखोगे कि टैंक के नीचे जम जाती है। तो दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोगों को ऑब्ज़र्व होती हैं। फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। फ़ायदे क्या-क्या होंगे कि सबसे पहले जो अभी आप देख रहे हो कि जो यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, ईरान अमेरिका का वॉर हो गया, तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ही कम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, ओके? और हमारे कई जहाज़ फँसे पड़ जाते हैं वहाँ पे, तो हमें जो हमारे तेल की जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही, तो इस चीज़ से हमें राहत मिलेगी। दूसरा लाभ ये है कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में, तो ये इको फ्रेंडली भी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अधिक जानकारी है तो ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू। बाय बाय।